दृष्टि एक शास्त्र, दृष्टि एक कला। सही दृष्टि ना हो तो है जिंदगी बला। दृष्टि है एक शान, दृष्टि वरदान। दृष्टि देने वाला है वो भगवान। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंखें हो खुली तो जीवन आनंदमय। आंख लग गई तो खाई में जाना है तय। गुरु ज्ञान वृष्टि जब होती है, उलझने सहज ही सुलझ जाती है। सबसे कमानी पड़ती है दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की दृष्टि। आनंद से जीने की। हाँ हेलो, बोलो। नया पेशेंट आया है ना, वो शराब पी रहा है। ये क्या कह रहे हो? उसकी ये मजाल, मैं अभी आता हूँ। अरे 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 क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अभी आता हूँ मैं। अरे हाँ? ये क्या बेहुदा होता है? अभी बंद करो तुम्हारी घटिया हरकत। कूल डाउन डॉक्टर, कूल डाउन। थोड़ा ठंडा हो जाए। I said enough of your nonsense। अपना सामान भरो, निकल पड़ो यहाँ से। क्या कहा? जरा फिर से कहकर देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मनमानी कहीं भी चलेगी? ये मेरा हॉस्पिटल है, काम करता हूँ मैं इस जगह पे। इस जगह की पूजा करता हूँ मैं। ये जगह मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। तुमने इस पवित्र स्थान पे अय्याशी करके इसे अपवित्र बनाया है। गेट आउट फ्रॉम हियर। चलो निकलो। मुझे यहाँ से निकल रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? अगर मैंने चाहा तो 2 दिन में तुम्हें मैं बर्बाद कर सकता हूँ। देखो, ये अपने होश में नहीं है। हाँ, मुझे यह तमाशा नहीं चाहिए। भलाई इसी में है तुम्हारी। ये सब उठाओ और निकल पड़ो। समझ रहे हो या पुलिस को बुलाओ? मुझे पुलिस की धमकी देने वाला हूँ। सब प्लीज हाथ जोड़ता हूँ मैं, शांत रहिए, काबू रखिए अपने आप पे। यहाँ पे कोई और नया तमाशा मत खड़ा कीजिए सर। प्लीज चलिए ऐसे सर, प्लीज। और करना पड़ेगा डॉक्टर तुम्हें। अरे जो करना है कर लो, जस्ट गेट आउट। और सामान उठा के फेंक दो इनका। सर मैंने शरीर साक्षात परमेश्वर और शैतान भी किताब पढ़ी। वेरी गुड। सर सतगुरु जी ने शरीर का महत्व इतनी बारीकी से बताया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका विश्लेषण भी किया है। सदगुरु ने कुल 28 किताबें लिखी हैं, जिन्हें हम नामधारक
ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि सदगुरु जी का अनमोल ज्ञान किसी ग्रंथ से कम नहीं है। उन्होंने अपनी किताबों में जीवन के हर एक पहलू पर परिणामकारक प्रकाश डाला है। तुम वो सब पढ़ोगे ना तो तुम नतमस्तक हो जाओगे। सर विठल विठल। विठल विठल, अरे अजय जी आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। चाय पियेंगे? नहीं सर, थैंक यू। ये इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सर कल क्या हुआ था, आपने इतना कठोर निर्णय कैसे लिया? अजय जी, आपने कैसा आदमी भेजा था? हाँ, वो काफी बेहुदा किस्म का घमंडी इंसान था। आपको पता है ना, अस्पताल में वो इतनी बड़ी शराब की बोतल लेके पीने बैठा था। लेकिन आप जानते नहीं सर, वो इनकम टैक्स का बहुत बड़ा अफसर है। हाँ तो वो आपके लिए काफी मुसीबतें पैदा कर सकता है। आई डोंट केयर अजय जी, जो बातें मेरे उसूलों के खिलाफ होती है उन्हें मैं हरगिज होने नहीं देता। और वो मेरे लिए क्या मुसीबतें खड़ी करेगा? गलती साफ साफ उसी की है। हाँ तो कल हम कहाँ पे थे? हाँ, वो आप जिंदगी सर के बारे में बता रहे थे। अरे हाँ, जिंदगी सर का ड्रामा। दरअसल उसमें लीड रोल तो सुषमा को मिला था, लेकिन वो पूरी स्क्रिप्ट हमें याद थी। कमाल है, इन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है। अरे उस दिन एक मजेदार बात हुई थी। क्या हुआ, मैं रिहर्सल कर रहा था अकेले, और मेरी बहनें चुपके मेरी रिहर्सल देख रही थी। ताई यहाँ आओ, भैया क्या कर रहा है दिखाती हूँ। क्या कर रहा है वो मन में ही बोल रहा है। अरे अभी मेरा तैयारी नहीं हुआ है बाबा, बाद में आकर देख लेना, ठीक है? खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, जगी जे दीन पद दलित दयाजा ऊन उठवावे। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। He also found the Deccan Education Society. He lessened the hatred towards the Indian culture and he went to jail for this many times. Before going to jail, he wrote many aggressive articles in his daily newspaper Kesari. In jail, he wrote many books, including some of them are Gita Rahasya, which tells the main secret of Gita. Gandhiji told that Gita Rahasya was a memorial book for him. Thank you. I'm Dilip Patwakar and today I am going to tell a speech about Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was born on 22 July 1856 in Chikhali village of Ratnagiri division. He was the first assistant state leader. He taught maths in Hussain colleges. He also founded the Deccan Education Society. He lessened the cruelty towards the British rule. He also lessens the hatred towards the Indian culture. In jail, he wrote many books. One of the books was Gita Rahasya, which told about the secrets of Gita. भाषण झाड़ने की मेरी आदत बचपन से है। Gandhiji also told that it was a very memorable book for Tilak. Thank you. खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, जगी जे हीन अति पतित, जगी जे दीन पद दलित दयांदा ऊन उठवावे, जगाला प्रेम अर्पावे। इस साल का आदर्श विद्यार्थी का प्रथम पारितोषिक जाता है दिलीप पटलकर को। बाबा आप क्या पढ़ रहे हो? आज जो बच्चों को पढ़ाना है ना, वो मैं पढ़ रहा हूँ। पर बाबा ये तो सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में तो नहीं है,
पर बच्चों को केमिस्ट्री में हो रहे नए नए आविष्कारों के बारे में जानकारी देने के लिए ये सब मुझे पढ़ना पड़ता है। दिलीप जरा यहाँ ना। अरे देखो दो किताबी कीड़ा आया। आज तो सूरज पूरब में डूबेगा। तू पढ़ाई छोड़ के आज खेलने कैसे आया? अरे मैं खेलने ना आया। दिलीप तेरा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ के हो गया? मेरा तो कब का हो गया, तेरा नहीं हुआ? क्या बात कर रहा है? अरे चाहिए तो जो पूछ रहा है पूछ लो। नहीं रहने दे, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अरे अभी जाकर पेटी मिलता हूँ। अरे सुन तो सही, तूने एटम्स और मॉलिक्यूल कब पढ़ा? अरे मैंने कहाँ पढ़ा, मैं तो उसको बस चलाने के लिए बोला था। अगर आज पर घर पे बैठ के रटते बैठेगा बस। आउट है। चल झूठे, मैं आउट नहीं हूँ। ये सरासरी पैमाने तू बड़ा यार राजा हरिश्चंद्र। ये देख, ये दोनों का फिर से शुरू हो गया। ये लोग को तो खेलने लेना ही नहीं चाहिए। और नहीं तो क्या, दोनों के दोनों झूठे, खेलते कम है और लड़ाई ज्यादा करते। मेरी बैट दे दे मुझे। लेके जा, तेरे जैसे झूठे के साथ खेलना कौन चाहता है? आज ऐसे कर, तेरी बैटिंग है। बड़ा है बैटिंग करने वाला, अब कर ले बैटिंग। हो गया अब खेल खत्म। चल छोड़, हम दोनों कैच खेलने जाते। ऐसे ही रोज लड़ाई किया करते थे हम सब, और दूसरे दिन दोबारा मिलजुल कर खेला करते थे। ऐसी थी हम सब की दोस्ती। वो दिन बहुत अच्छे थे। घड़ी शायद ही किसी के पास रहती थी, पर समय सबके पास था। अब घड़ी सबके पास है, पर समय किसी के पास नहीं है। शाम को जब तक घर से बुलावा नहीं आता था, तब तक हम बाहर खेला करते थे। खाना पीना पढ़ाई सब वही। बहुत ही सुकून मेरा था आपका बचपन। हाँ, हमारे बाबा की बदौलत काफी सुख चैन से बीता हमारा बचपन। मुझे माफ कर दीजिए सर, अरे क्या कर रहे हो आप? मैंने आपके साथ बहुत बदसलूकी की है। अचानक ये एहसास कैसे हुआ आपको? दरअसल आपने मुझे अपने अस्पताल से बाहर निकालकर मेरी आंखें खोल दी सर। आपने मुझे ये एहसास दिलाया, हम जो काम करते हैं ये किसी भगवान की पूजा से कम नहीं है। मैंने तो अपने काम को रिश्वतखोरी का अड्डा बना के रखा था। रिश्वत के तौर पर लोग मुझे जो देते थे उसे मैं आड़े हाथों से कबूल करता था, लेकिन आपने मेरे मरे हुए जमीर को फिर से जिंदा किया और मुझे सही राह पर चलने पर मजबूर किया। देखिए, मैंने सिर्फ अपने उसूलों को फॉलो किया है। आपके वही उसूल और आदर्श ने मुझ में परिवर्तन लाया है। मैंने तो ये ठान ली थी कि आपको मैं अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा, लेकिन होश में आने के बाद मुझे मेरे गलती का एहसास हुआ। साहब, आपको देखकर मैंने भी कसम खाई है, मैं भी अपना काम लगन और ईमानदारी से करूंगा। दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सुमन जी, एक बात याद रखिए, लव योर वर्क, ब्लेस ऑल, एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। लव वर्क, ब्लेस ऑल, एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। वाह साहब, आपने क्या बात कही है। अरे ये बात मैंने नहीं कही है, सदगुरु श्री वामन राव पै जी ने कही है। शुक्रिया साहब, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट सुमन जी। थैंक यू सर। देखा, किसी को प्रभावित करने के लिए कोई जादू वादू की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है अपने उसूलों को सच्चाई और ईमानदारी से जताने की। जी हाँ सर, इट इज मिरेकुलस। मैं भी घर निकलता हूँ। जी हाँ सर, मैं आपको घर आके मिलता हूँ। ये क्या कह रहे हो आई? तो तुमने अब तक हमें ये बताया क्यों? मुझे लगा उपवास वगैरह की वजह से मुझे ऐसा हुआ होगा। अरे आओ विकास, बैठो। प्रणाम माजी। प्रणाम सर। प्रणाम। विकास, देखो आई क्या कह रही है। आई बोलो ना। मेरी ये बात यहाँ बताना कितनी मुनासिब होगी? बिल्कुल मुनासिब है माजी। सर की और सर के परिवार की हर बात जरूरी है। अब निसंकोच होके बताएं। बोलो आई। उस दौरान मेरे साथ एक अजीब सा वाकया हुआ था। उन दिनों पता नहीं बिना वजह से मुझे रोना आता था। मैं बहुत रोती थी। तुम सबसे चुप चुप कर मैं रोया करती थी। कभी कभी बिना वजह से आंख से आंसू निकलते थे। ज्यादातर सुबह ऐसा होता था। एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी तो अचानक मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं रोने लगी। मुझे क्या होता है कुछ भी पता नहीं था। आई, मुझे चक्कर आने लगी।
जहाँ मैंने टेक्निकल एसएससी तक पढ़ाई की वो सांगले स्कूल का ये एरिया है। मेरे पीछे जो ड्राइंग हॉल दिख रहा है वहाँ मैंने 8वीं कक्षा में लोकमान्य तिलक के ऊपर अच्छा अंग्रेजी में भाषण दिया था। अंग्रेजी भाषण देना तभी बहुत रेयर था, मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था। और यही है वो ड्राइंग हॉल जहाँ मैंने दिया था। इसी स्कूल में मैंने एसएससी तक पढ़ाई की। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत था। मैं वॉलीबॉल खेलता था, मैं बैंड में था, मतलब गेम्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। और ऑफ कोर्स पढ़ाई में भी अच्छा भी था। मेरा इस हाई स्कूल में 2nd नंबर आया करता था।